एक बार जब बिहारी जी प्रकट हुए ना वृंदावन में, तो दसों दिशाओं में हल्ला हो गया कि भैया वृंदावन में ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। और ये बात पहुंचते पहुंचते पहुंच गई लाहौर, पाकिस्तान। तब पाकिस्तान भारत में ही था। तो वहां एक बहुत बड़े इत्र के व्यापारी थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने मन बनाया कि मैं इत्र लेकर के जाऊं और बिहारी जी को अर्पित करके आऊं। हमने सुना कुंज बिहारी प्रकट हुए। हमारे बिहारी जी का नाम बांके बिहारी अब पड़ गया कुछ सालों से। उनका वास्तविक नाम कुंज बिहारी है, जो कुंजों में रहते। तो इत्र लेकर के वो व्यापारी गया। महाराज इतनी अच्छी सुगंध इत्र की कि वो जिन जिन नगरों से निकला, शायद गुजरात होके भी गया होगा, वहां से आया। तो अब लाहौर से तो शायद पंजाब होके ही आ गया होगा, यहां से तो ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन हमारे बिहारी जी के दर्शन करने वालों में हमारे पड़ोसी देश के भी बड़े भक्त आए हैं, ऐसे चरित्र सुने हमने। तो इत्र का व्यापारी वो बैलगाड़ी से जा रहा था, तो कहते हैं कि वो निकला तो 4 लोगों के साथ में था, लेकिन वृंदावन जब पहुंचा तब 4000 लोग थे उसके साथ। क्यों? वो जिस नगर से निकलता था उस नगर में ही सुगंधी हो जाती थी। और सब पूछते भाई क्या हो रहा है? बोले कि अरे वृंदावन में बिहारी जी प्रकट हुए, उनके लिए इत्र लेके जा रहा है एक वैष्णव। तो लोग कहते हम भी चलें तुम्हारे साथ? बोले चलो। तो इतनी भीड़ हो गई थी। जैसे ही निधिवन पहुंचा, निधिवन पहुंचते ही उसने प्रणाम किया सेवादारों को, कहा कि मैं इत्र लेके आया हूं, बिहारी जी के लिए अर्पित करना चाहता हूं। सब सेवकों ने कहा कि भैया देखो अर्पित तो तुम कर देना, लेकिन अभी बिहारी जी राजभोग अरोग रहे हैं, अभी कपाट बंद हैं ठाकुर जी के। आप एक काम करो, स्वामी श्री हरदास जी महाराज यमुना पुलिन पर बैठे हैं, उनको प्रणाम कराओ एक बार। सब अपनी भक्त मंडली 4000 लोगों के साथ में पहुंच गया यमुना जी। यमुना जी में स्वामी श्री हरदास जी मानसी सेवा में बैठे थे। मैंने आज भी प्रत्यक्ष दर्शन किए हमारे ब्रज के मानसी सेवा में रहने वाले संतों के। वो जेठ के महीने में कंबल ओढ़ के बैठे होते हैं और भयंकर शीत काल में उनको पसीने आ रहे होते हैं, क्योंकि मानसी में ऐसा कुछ भाव होता है कि कहो तो शीतकाल है और मानसी में उनको दर्शन हो रहा है कि ठाकुर जी जो है हिंडोला झूल रहे हैं, गर्मी का महीना है, तो उनके तन की स्थिति वही हो जाती है। आज भी ऐसा दर्शन होता है। तो स्वामी श्री हरदास जी और मानसी में बैठे थे। मानसी में बैठे बाहर को तो ऐसा दिखता है ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन कभी वो मुस्कुराने लगते हैं, कभी नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं, कभी हिलने लगते हैं, कभी कुछ करते हैं। ऐसी मानसिक सेवा होती है। मतलब जागृत अवस्था में स्वप्न, लेकिन वो स्वप्न नहीं है, वो वास्तविक है। वो तन वहां है, बाकी अपनी मन बुद्धि अहंकार चित्त से सबसे वो वहां से जा चुके हैं। अब वो इत्र लेकर के गया था वैष्णव। अब कई लोगों को क्या होता है, कुछ विशेष वस्तु भगवान को अर्पित करते हैं, उनको लगता है सबको पता चले कि मैंने दिया है। इसीलिए लोग मंदिर में चांदी चढ़वाएंगे, सोना नीचे लिखवा देंगे, यहाँ फलाने फलाने इंडस्ट्री के हम हैं और हमारी तरफ से इनको ये भेंट। ऐसा करते हैं। उसको भी लगने लगा कि भाई हमारे इत्र की सुगंधी से इतनी भीड़ हो गई, स्वामी श्री हरदास जी अभी भी ध्यान में बैठे, इनको सुगंधी नहीं आ रही क्या? तो उसने क्या किया, सोने के पात्र में इत्र था, वो पास रख दिया और उसका ढक्कन और खोल दिया। बोले ताकि इनका ध्यान खुले और ये पूछे भाई ये इत्र कौन लाया? तो मैं बता दूंगा मैं लेके आया। और स्वामी श्री हरदास जी मानसी में बैठे थे, और मानसी में बैठे बैठे स्वामी श्री हरदास जी को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने तुरंत वो इत्र का पात्र उठाया, उठा करके जमुना जी में फेंक दिया, पूरा जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। वो जो भक्त बैठा था, वो 4000 लोग साथ में थे, वो सब मुंह पे हाथ धर के बैठे, ये क्या हुआ? बिहारी जी को तो अर्पित हुआ नहीं, या बाबा के पास भले आए या ने तो जमुना जी में ही पधरा दियो, फेंक दियो, कोई काम को नहीं। अरे इत्र फेंक दियो, कम से कम पात्र रख लेते, सोने को पात्र। इतनी लंबी यात्रा, इतने महीनों की याद सब व्यर्थ हो गई। उस भक्त का मन हो गया, बोले अभी इसी वक्त चला जाऊंगा वापस, और जीवन में कभी वृंदावन नहीं आऊंगा। ये सब यहां पाखंडी रहते हैं। ऐसी स्थिति उसकी। अब थोड़ी देर में ही स्वामी श्री हरदास जी बड़े प्रसन्न, जय जय श्री हरदास, कुंज बिहारी श्यामा प्यारी। जैसे ही नेत्र खुले, यमुना जी को प्रणाम किया,
रज को प्रणाम किया, बिहारी जी को प्रणाम किया, देखा इतने वैष्णव बैठे हैं, सबको प्रणाम किया। कहो भैया कहाँ से आए? बोले हम वहां से आए हैं, इत्र की सेवा लाए थे। बोले अच्छा, इत्र की सेवा पधरा दी ठाकुर जी को? बोले बस पूछिए मत आप, पधरा दी बस यही मान लीजिए। अच्छा जाओ, बिहारी जी के दर्शन खुल गए, राजभोग हो गया, जल्दी जाओ दर्शन करो। उसने कहा बोले कि अब आए हैं तो बिहारी जी को देख तो लें, वहीं से चले जाएंगे। जैसे ही निधिवन राज में उसने प्रवेश किया तो निधिवन में जितने वृक्ष हैं, जितने पत्ते हैं, जितनी वल्लरियां हैं, सब पर वो इत्र के छींटे दिखाई दिए। और जैसे ही गया सघन कुंज में बिहारी जी बैठे थे, मुकुट से लेकर के नीचे चरण के नख तक उसी इत्र में चुचा रहे थे श्री बिहारी जी महाराज, मानो स्नान किया हो पूरा उसी इत्र में। देखते ही वो व्यक्ति समझ गया, बोले ये तो वही इत्र है जो मैंने पता, सुगंधी से पता चल रहा है, उसके रूप रंग से पता चल रहा है ये वही इत्र है। दौड़ करके गया यमुना जी में, स्वामी श्री हरदास जी को प्रणाम करके बुलाया, महाराज जी आपने क्या किया? आपने मेरे सामने यमुना जी में फेंका, 4000 लोग गवाही दे सकते हैं कि आपने यमुना जी में फेंका था, वो बिहारी जी को कैसे लगा? स्वामी श्री हरदास जी बोले देख लाला, अपनी मानसी को भाव कोई को बताना नहीं चाहिए, लेकिन तू पूछ रहा हो तो बता। मैं आज हमारी मानसी में किशोरी जी को भाव है, भैया होरी खेलेंगे, और एक तरफ श्यामाजू, दूसरी तरफ श्याम सुंदर, दोनों होरी खेल रहे। अब हम तो श्यामाजू की सहचरी हैं, हम श्यामाजू के पक्ष में तो खेल रहे, लेकिन लाला इतना ऊधमी है, ना जाने कहां ते ऐसा चटक रंग लेके आयो, चटक मतलब इतना गाढ़ा रंग लेके आयो, और वह चटक रंग ते हमारी श्यामाजू पूरी रंग दई। श्यामाजू की बहुत देर तक तो नेत्र ही नहीं खुले। मैंने जाकर के प्रार्थना करी, श्यामाजू आपको श्रम भयो? बोले श्रम तो कछु ना, लेकिन आज या कार्य और कारो करनो है, ऐसा रंग लेके आओ, ऐसा चटक लेके आओ कि भाग जाए वापस नंदगाम को। मोकू आज्ञा भाई, मैं धूड़वे के काजे जैसे ही निकसो, तभी तेरे द्वारा प्रदत्त वो इत्र मेरे हाथ पड़ गयो। मैंने जाकर के तुरंत किशोरी जी को दियो, सामने से ठाकुर जी पिचकारी लेकर के आ रहे, इतने में ही मैंने वो इत्र को पात्र दिया, और किशोरी जी ने वही इत्र बिहारी जी पर छिड़काए दियो, वही इत्र श्री बिहारी जी में पहुंच गया। ये है वृंदावन। वृंदावन में प्रत्यक्ष सेवा नहीं, मानसी सेवा होती है, और वो मानसी सेवा ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। एक नहीं अनंत कथाएं मैं सुना दूं। तो वृंदावन जाना है, करना क्या है? बैठे रहूं कुलजन के कोने, किसी एक कोने में बैठ जाना, श्याम राधिका गाऊं। आजकल हमारे वृंदावन को बहुत मॉडर्न बना दिया है, और बहुत कष्ट होता है ये देख करके। उसको मॉडर्न बना दिया, वृंदावन को फिल्मी बना दिया, वृंदावन को इतना ज्यादा, मतलब क्या बताएं, ऐसा कर दिया है लोगों ने। कहां तो लोगों में भक्ति नहीं आएगी, और भक्ति आएगी तो ऐसी आएगी कि पूरे परिप्रेक्ष्य को वैसे ही कर देते हैं। वृंदावन केवल सेल्फी पॉइंट हो गया है, वृंदावन केवल रील्स बनाने के लिए और दुनिया भर के कामों के लिए हो गया है। वृंदावन की वास्तविकता को कोई पहचान ही नहीं पा रहा है कि वृंदावन है क्या। ऐसे जैसे कच्छ में कथा हुई ना 4 दिन की, ऐसी कम से कम हर शहर में हो, तब वृंदावन को जा जाके बताया जाए लोगों को कि भैया वो ऐसा स्थान नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो बाहर से बाहर ही लौट जाया करें, जो बाहर से ही वृंदावन को देखा करें, लेकिन वृंदावन वास्तव में उसके लिए नहीं है जिसके लिए आज लोग जा रहे हैं। वृंदावन अद्भुत है, वृंदावन अलौकिक है।